सहित पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर सरकार जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार की नाकामियां गिना रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। मोदी सरकार 8 साल की जश्न मना रही है। 8 सालों की अगर 8 उपलब्धियों की बात करें तो वो कौन सी हैं जो आप देश की जनता को बताना चाहेंगे? 8 नहीं, मैं आपको 100-150 उपलब्धि बता दूंगा अगर आप समय दें। पूरी लिस्ट मैंने तैयार की है। मुझे लगा कि आप यही पूछोगे, तो कुछ तो याद हैं, कुछ इतनी हैं कि उनको पढ़ के ही आप लोग समझेंगे। मैं मोटा मोटा बता दूं। 8 साल से पहले आप जाइएगा देश की क्या स्थिति थी जब यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। रोज कोई ना कोई घोटाला और लोगों में एक हताशा कि इस देश का क्या होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, क्या कभी कोई सुधरेगी यहाँ की व्यवस्थाएं। मोदी जी जैसे ही आए तो वैसे ही उन्होंने चरमराई हुई व्यवस्था को सुदृढ़ किया और जो पटरी से रेल उतर गई थी उसको पुनः रेल पर पटरी पर लाए। अब आप देखिए, मेक इन इंडिया आपने किया, स्वच्छ भारत आपने किया और उज्ज्वला योजना आपने लगाई, हर घर में नल और नल में जल आपने किया। ये किसी को सोच नहीं आया। मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। पेंशन योजना आपने लगाई, पेंशन की योजनाएं भी आपने लगाई और आपने जनधन खाते आपने खोले गरीबों के लिए, सब मजाक बनाया। जब शौचालय की बात आ रही थी, लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी बोले तो हमारे विपक्ष के साथी मजाक बना रहे थे, ये शौचालय बना रहे हैं आप, क्या बात करते हो। पूरे समय तक आप लोगों ने सत्ता ग्रहण करी, पूरी तरह से निचोड़ दिया देश को आप लोगों ने। इस तरह से आप शौचालय तक नहीं दे पाए माँ बहनों को। मैं गांव का रहने वाला हूं, बहुत सुदूरवर्ती गांव का। हमारी माँ, हमारी भाभी, मेरी दीदियां, एक समय ऐसा था कि 4 बजे से पहले अंधेरे में ही बाहर जाती थी फ्रेश होने के लिए। क्या लगता होगा, उजाले के बाद बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी को पेचिश हो गई, पेट खराब हो गई, तो समझिए उसकी मौत आ गई। उसको कहीं पेड़ की जड़ पर ले जाके दिन भर वहीं बैठालते थे, हमने देखा है, हम बच्चे थे। आप शौचालय तक नहीं दे पाए। आज हर घर में शौचालय हैं, सेवित गांव हो गए हैं, सेवित स्टेट हो गए हैं। हर स्टेट अपना अपना निकाल रहे हैं कि हमने पूरी तरह से हमारा जो शौचालय है, हम शौचालय युक्त हो गए हैं अब, यानी कि गंदगी से मुक्त हो गए हैं। ये पहली बार हुआ और वही कॉन्सेप्ट जो मोदी जी का था विश्व के कई देशों ने ग्रहण कर लिया। मजाक बनानी आती है, काम तो कुछ किया नहीं। आप लोग एसी के अंदर से देते हैं बयान, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चूंकि मोदी जी भी एक कार्यकर्ता का जीवन रहा है उनका, वो भारत की मिट्टी में रचे बसे हैं। उनके शरीर से सुगंध आती है भारत की मिट्टी की, उनकी वाणी से गुंजन होता है भारत के। जिस तरह से वेद होते थे, जो यहाँ के 4 वेद हैं, उस तरह की वाणियाँ निकलती हैं, शुद्ध वाणी निकलती है उनकी, जो होनी चाहिए भारतीय वाणी जैसी है। आप कह रहे हैं कि भारत विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है, खासतौर पर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, कि अर्थव्यवस्था अर्श से फर्श पर आ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी किसी को मिल नहीं रही, महंगाई अपने चरम पर है। सोना तक तो गिरवी रखने के लिए आप लोग गए, विपक्ष के लोग, खजाना खाली इस तरह से कर दिया। आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 रुपए भेज रहा हूं, 50 पैसे जा रहा है जेबों में और 15 पैसे जमीन पर लग रहा है, लेकिन करा कुछ नहीं। मोदी जी ने कहा कि 1 रुपए भेजूंगा, 1 रुपए विकास पर लगेगा। पहली बार हुआ ऐसा है, कभी नहीं हुआ। महंगाई आपने कमर तोड़ दी। मैंने कहा ना, रसातल में आप ले गए, स्टार्टिंग आपने करी, हमने तो रोकी है। हम बचा रहे हैं महंगाई से। आप देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस, अभी जरूरी था, हमने कम करा है जितना भी था। टैक्सेशन वगैरह जो भी कम हुआ है, बढ़ता भी है। ये तो फ्लक्चुएशन होते रहता है मार्केट का, क्या करेंगे। जिस समय स्वतंत्र हुए, मुश्किल से 34-35 करोड़ की आबादी आपकी, 40 से नीचे की आबादी थी, और आज 130 करोड़ आप पिछले सेंसस से हैं। नया जो सेंसस आएगा उसमें आप चाइना को भी पार कर सकते हैं। अभी कहा नहीं जा सकता कुछ। इतने हम बढ़ेंगे, संसाधन उतने ही हैं और संसाधन भी कम होते जा रहे हैं। जो कृषि योग्य भूमि थी, जमीन खड़ी होते जा रही है, अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं। इसके बावजूद महंगाई पर काबू हमने पाई है।
महंगाई महंगाई करके आप उत्तर प्रदेश समेत 4 देशों में अभी गए थे ना, बेरोजगारी महंगाई किया आपने, सब कुछ आपने किया, सारी चीजें आपने किया। तो अपनी अपनी बड़ी और मुझसे दीदी, एक किस्सा है, अपनी तो बड़ी हैं और हमसे कहती हैं दीदी, यानी सब कुछ तो आपने किया और हम पर आज आप ऐसी चीजें करते हो जो हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मोदी जी एक सेवक की तरह काम कर रहे हैं, 24 घंटे में से 20 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं। अपनी बेटी अपने बेटे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आम जनता के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, अमीर से अमीर व्यक्ति के लिए, सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं, चाक चौबंद है आज हम, हमारी सीमाएं मजबूत हैं, किसी की हिम्मत नहीं भारत की तरफ आंख उठा के देख ले, कोई देख नहीं सकता, आज इतने मजबूत आज हम हो गए हैं। आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है 8 साल 8 छल सरकार पूरी विफल। बहुत ही बचकाना और गैर जिम्मेदार विपक्ष है, गैर जिम्मेदार। हिट एंड रन, मारो और भागो, आओ ना बहस करो तो सही। मैंने तो जब मैं सांसद था उस समय मैंने कहा, सांसद अब तो मंत्री के नाते बोल नहीं सकते हैं, यहाँ पर एक सांसद के नाते बोलने का अवसर मिला। तो एक महोदय ने जो बात कही थी, बड़े नेताजी ने, जिनको यूथ कहते हैं, मैंने उनसे कहा मैं चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बहस करें आप। हमारे नेता तो बहुत बड़ी पवित्र चीज है, क्रिस्टल क्लियर उनका चरित्र है, वो तो जो कहेंगे सारी चीजें, उनके पास तो खजाना है। हम तक छोटे कार्यकर्ता तक इनके उत्तर दे सकते हैं, इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन आना ही नहीं चाहते हैं। इनकी पोल खुल जाएगी, हिम्मत ही नहीं है फेस करने की। सदन में देख तो लिया आपने किस तरह से काम कर रहे हैं, कभी तारीफ नहीं करी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में जो पाकिस्तान बोल रहा था, वैसे हमारे विपक्ष के कई लोगों के बयान थे, बिल्कुल मिलते से बयान थे। शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन पर्यायवाची शब्द एक ही होता है उनका, पर्यायवाची शब्दों में बोल रहे थे। बताइए, तो जब ये स्थिति है कभी तो तारीफ करो। कांग्रेस पार्टी कह रही है किसानों के मसले को लेकर कि आय नहीं हुआ दोगुना, दर्द दिया 100 गुना। कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा कानून था, उस पर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बोलेंगे। समझ नहीं पाए लोग, इनकी वजह से कई लोगों को वंचित रहना पड़ा उस एक्ट से, विपक्ष की वजह से। अगर उस समय ये नहीं करते और ज्यादा फायदा होता। किसानों के लिए तो लंबी फेहरिस्त है, अगर आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो 100-150 तो मैंने नोट किए हैं कल कि कितने हमारे अभी तक हो गए हैं। एक लंबी फेहरिस्त है किसानों के लिए कि कितना आगे कर दिया उनको, उनके खातों में पैसा जा ही रहा है। आपने देखा कि नीम कोटेड यूरिया, पहले से यूरिया से दूध बनाना, यूरिया फलानी चीज बनाना, यूरिया से वाइन बनाना, क्या क्या बातें सुनते थे हम अखबारों में, यूरिया मिला हुआ फलानी चीज बना रहे हैं। आज कोई ले जा नहीं सकता है, नीम कोटेड कर दिया उसको, कितनी बड़ी बात है। आज लाठियां गोली नहीं चल रही है, यूरिया के लिए भीड़ लगती थी, धक्का मुक्की होती थी, लाठियां चलती थी, कई जगह तो फायरिंग भी हुई। ये सारी चीजों को मोदी जी ने ठीक किया है। किसान रेल आज हमारी चल रही है, क्या नहीं कर रहे हैं हम आज। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विकास से नहीं है नाता, केवल नफरत है फैलाना। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 8 साल में, मोदी सरकार के कामकाज के 8 साल में देश भर में तकरीबन छोटे बड़े 10,000 दंगे हुए। इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, सब बात जिसको मैं कहता हूं कि बेसिर पैर की हैं, जिनका कोई तथ्य नहीं है। मैंने कहा ना, जरा करें तो सही, हमारे साथ आए तो सही, बहस तो करें। 10,000 दंगे आपके जमाने भूल गए हम क्या थे उस समय, क्या मारकाट आपने मचाई, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पर भी हो, कोई प्रदेश साबुत नहीं रखा आपने उस समय। आज तो सारी मोदी जी के कारण पूरे देश में सुरक्षा की भाव है, बंधुत्व की भावनाएं हैं। कहीं छुटपुट अगर झगड़े होते हैं तो वो अपने होते रहते हैं। कश्मीर जो सुलग रहा था, कश्मीर जैसी जगहों में बंधुत्व आज फैल रहा है, इक्का दुक्का केस हो रहे हैं। आपने देखा है 370 जब हटाई तो सब मित्रों ने कहा था, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड ऑल अपोजिशन पार्टीज, कि खून की नदियां बह जाएंगी, खून खच्चर हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। चूं तक नहीं हुई। पाकिस्तान के झंडे फहराते थे वहां पर, आज तिरंगा फहरा रहा है, तिरंगा फहरा रहा है आज। जो पहले पत्थर मारते थे हमारे सेना को, आज जो स्वागत कर रहे हैं।
इतना बजट मिल गया उनको, अब पता लग रहा विकास क्या है। वरना तीन राजनीतिक परिवारों की एक किस्म से अपनी बपौती जैसी हो गई थी। वहां पर कानून नहीं चलता था, न आईपीसी था, न सीआरपीसी था, न अन्य था, कानून ही नहीं थे। तीनों की अपनी मर्जी चलती थी, किस पर 202 लगेगी, किस पर 307 लगेगी, ऐसे लगाते थे, समझते ही नहीं थे कोई। आज देखिए सारे कानून चले हैं, एक एक करके वहां आयोगों का गठन हो गया है। अनुसूचित आयोग का गठन हो गया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो गया, ओबीसी का गठन हो गया है। सारे आयोग जितने हैं हमारे, सब विधि आयोग का गठन हो गया है। एक एक चीज, और लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही अब। और गांव में लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं? बैट बॉल, यानी कि क्रिकेट, गिल्ली डंडा, हर किस्म के खेल जो वहाँ के लोकल खेल हैं, और भाईचारे के गीत गाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, जिनके साथ वहाँ का लोकल प्रशासन बैठता है। गांव में मेडिकल की फैसिलिटी लग रही है। तो अब लग रहा है कश्मीर के लोगों को कि वास्तव में डेमोक्रेसी क्या होती है। और ये जान के आपको खुशी होगी, मैं गया था अभी, मेरे अंदाज से कुपवाड़ा जिला है, वहाँ मैं गया था। तो वहाँ जब मैंने ये जो चुन के आते हैं पंचायत के मेंबर, जिला पंचायत के मेंबर, उनके अध्यक्ष और मेंबरान से बात करी, इतनी इतनी फेरिस्त लाए थे, हमारे यहाँ ये होना है, ये होना है। जिला पंचायत के अध्यक्ष से मेरी बात हुई कि इससे पहले आप क्या करते थे? उनका साहब पहले तो मैं दूसरा काम करता था, पहली बार जीत के आया हूँ। तो मैंने कहा जो पहले वाले अध्यक्ष थे वो उन्होंने क्या काम किया? तो उन्होंने कहा साहब पहली बार अध्यक्ष बनने आज तक चुनाव ही नहीं हुआ। आप बताइए, आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ है पंचायतों का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन दिया। हम बात कर रहे हैं देश के रक्षा राज्य मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात करें, आप भी कह रहे थे कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से देश की सुरक्षा बहुत पुख्ता हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। खासतौर पर उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय नीति क्या है, चीन को लेकर आज तक समझ नहीं आ रहा है। चीन को लेकर मोदी सरकार ने आंखें बंद करके रखी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब चीन से युद्ध हुआ था, नाम लेना उचित नहीं, कांग्रेस के ही नेता प्रधानमंत्री थे उस समय, पीटीसू दिए गए थे लड़ने के लिए। मैंने एक ब्रिगेडियर दलवी की किताब पढ़ी है, जो उसके खुद ही रोल, जो उसमें खुद थे उस समय, उसे पढ़ लेंगे तो शर्म आती है कैसा किया उन्होंने सेना के साथ। जो पूछ रहे हैं नीति क्या है, आपकी नीति क्या थी? नीति तो मोदी जी बता रहे हैं, आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री लगातार हमारी हिंटरलाइन तक पहुंच रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी सेना के बीच में हैं। आपको पता है चुशूल तक मैं भी जाके आया हूं, जहां ऑक्सीजन लगातार नीचे गिरती है। तो रेजांगला में पहली बार भारत का कोई रक्षा मंत्री गया है, आपको पता होगा, राजनाथ सिंह जी पिछले दिन गए थे। फौजियों के बीच में जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शुरुआत करी बीच में जाके मनोबल बढ़ाने की। चाक चौबंद हैं। और नीति क्या है, नीति हम इस पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आर्मी की नीति के बारे में गोपनीय चीज होती हैं। जो पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई हैं उनको हम बोल सकते हैं। आज हम ड्रोन में मजबूत हैं, आज हमारी मिसाइल से बहुत दूर तक मार करने वाली हैं, हमारे पास सारे फाइटर से लेकर सारी चीज हैं जो पब्लिक के बीच में है। वो तो उनको भी पता है, हमको भी पता है, पब्लिक को पता है। बाकी नीति वो हमसे पूछेंगे, आपकी नीति तो हमको पता है। आप हमारी नीति के बारे में जानते हैं तो कभी हमारे सर्वोच्च नेतृत्व तो क्या कर रहे हैं उनकी ओर देखो ना। बाकी जो नीतियां होती हैं सार्वजनिक थोड़ी बोली जाती हैं, वो उकसाने का काम भी करते हैं। यानी कि आप क्या हमारे मत भिन्नता रखने वाले देशों के साथ मिले हुए हैं कि ताकि वो नीति बताएं और वो सजग हो? हमारी नीतियां चाक चौबंद हैं, चारों तरफ हमारी सीमाएं आज मजबूत हैं, जल में, थल में, नभ में, कहीं हम आज कमजोर नहीं है। यही हमारी नीति है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 1985 से पहले उत्तराखंड में एक भी मस्जिद नहीं हुआ करता था। ज्यादातर जो मस्जिदें बनी वो एनडी तिवारी के शासनकाल में बनी। इसके अलावा अगर नैना देवी मंदिर की बात करें तो उसके पास भी एक मंदिर है, मस्जिद है, जिसको लेकर साधु संत लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उसको लेकर भी सरकार को कोई कार्रवाई करना चाहिए। क्या इस मसले को लेकर सरकार कोई विचार कर रही है? नहीं, हमारी सरकार ने
वहाँ पर बहुत अच्छा कदम अभी उठाया है। चुनाव से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की। उस पर हमारी कमेटी बन रही है, कमेटी का अध्ययन हो रहा है। उसके बाद तो कई राज्यों के लोगों ने उस पर काम चालू कर दिया है और ये होना भी चाहिए। जब हम बराबर हैं, संविधान में बराबर हैं, इक्विटी ऑफ लॉ है, कानून की एकता है, बराबर है कानून की दृष्टि में, तो ये छोटा, ये बड़ा, ये फलाने धर्म, ये फलाना धर्म, ये नहीं होना चाहिए। हम भारत माता के सबूत हैं, सब लोग उनके सुपूत हैं। तो भारत माता के पुत्र तो बराबर होंगे। किसी पिता के पुत्र या माता के पुत्र अलग अलग थोड़ी उसमें विभाजन हो सकता है, वो तो बराबर होते हैं, हक होता है उनका बराबर होता है। तो उस पर ध्यान गया है हमारी सरकार का, कैसे हुआ क्या हुआ देख रहे हैं। क्योंकि अगर मज़ारों की बात करें, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चिंता जाहिर की है, साथ ही रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनको लेकर भी चिंता उनकी व्यक्त भी किया हमारी है। इंक्वायरी चल रही है। रोहिंग्या पर हमारी सरकार इंक्वायरी कर रही है, अच्छा कर रही है। कुछ बातें बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना ही बोलना चाहूँगा, सरकार तेजी से काम कर रही है। आपका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, आई कार्ड देखा जा रहा है, आपके पते लिए जा रहे हैं और कई लोग फर्जी पाए गए हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। तो वो सब इंक्वायरियां चल रही हैं, सब जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। इसके अलावा अगर इसलिए चिंता हमको भी बराबर है, हमारी सरकार को भी बराबर है। जो देश की चिंता है उसके साथ हम शामिल हैं। इसके अलावा अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड टूट गया है, जितनी संख्या में लोग वहां पर जा रहे हैं, लेकिन अगर मौतों की बात करें तो उसका भी रिकॉर्ड टूटा है। तो क्या आपको लगता है कि बिना तैयारी के ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई? तैयारी पूरी थी, लेकिन किन्हीं को रोक पाना बड़ा असंभव था पहले, दूसरे, तीसरे दिन, क्योंकि लोग इतने भक्ति भाव में गदगद थे कि सीधे ऊपर चले गए। 6,000 8,000 की कैपेसिटी केदार धाम की, और आप जो है वहाँ पर 32,000 26,000 25,000 प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। हमारी सरकार ने देखा कि जब लोग हार्ट अटैक हो रहा है बीपी वालों को, तो उनकी हृदय गति रुक रही है, तो उसके लिए बिना मेडिकल के पहले भी नहीं जाना था, कुछ लोग निकल गए। तो बिना मेडिकल के अब आप नहीं जाएंगे, चेकअप पूरा होगा और आपको जत्थों में छोड़ा जाएगा, जितनी कैपेसिटी है उतने में आपको जाने दिया जाएगा। तो अभी इस समय यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। कोई भी जिनकी मृत्यु हुई है, हमको बहुत कष्ट है, लेकिन वो कभी भी भगदड़ से या फिर कोई आपसी कहीं पर कोई तनाव से इसके कारण नहीं हुए हैं, भीड़ भाड़ से भी नहीं हुए हैं, वो हृदय गति रुकने से हुए हैं। उनकी रिपोर्ट से, सब मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं। सरकार इसके बाद और चौकन्नी हुई है और बेहतर तरीके से नागरिकों को उनके घर तक पहुंचाना और वहां उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना, ये पूरी तरह से सरकार ने जो पहले किया था उसमें और तेजी से काम कर रही हैं। वो अब उसमें काफ़ी सफलता आई है, और जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं और जो बीपी की दवा तक लेते हैं उनको बिल्कुल रोक दिया जा रहा है, कड़ाई से रोक रहे हैं, वो उनके हित में है। इसके अलावा अगर ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, हालांकि मामला तो कोर्ट में है, लेकिन जिस तरीके से सबकी डिमांड चल रही है, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है, देश दुनिया को पता चलना चाहिए कि क्या वहाँ मंदिर था या मस्जिद था? देखिए, अभी तो मामला सब जुडिस है। सब जुडिस होने पर हमारा कुछ भी बोलना उचित नहीं है, और माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए हम सबको। जो न्यायालय निर्णय देंगे मान्य होगा। जैसे अयोध्या में जो निर्णय मान्य न्यायालय ने दिया वो हम सबको मान्य हुआ है, ठीक उसी तरह से जो निर्णय माननीय न्यायालय देंगे हम सब मानने को बाध्य हैं। क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या से शुरुआत हुआ, मामला काशी पहुंचा, काशी होते हुए मथुरा भी बीजेपी के एजेंडे में था, और अब कर्नाटक तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में भी एक मस्जिद का रेनोवेशन हो रहा था, उसमें भी हिंदू मंदिर के होने के सबूत पाए गए हैं। विपक्षी दल ये बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये संयोग नहीं, प्रयोग है, क्योंकि 2024 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। नहीं, तैयारियों से मतलब नहीं है। असल में विपक्ष के लोगों का चिंतन बहुत छोटा हो गया। बड़ा कष्ट भी होता है। विपक्ष तो अटल जी जैसा था, जब 71 का वार छिड़ा, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, पक्ष विपक्ष तो देश में हम कुछ दिनों के लिए होंगे, लेकिन देश बचेगा तो तभी तो होंगे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज का विपक्ष बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, नासमझ है, इस तरह की बातें करते हैं बेसिर पैर की। ये कौन सी बात है मुझे बताइए? कोर्ट में मामला चल रहा, तो कोर्ट की क्या तैयारी कर रहे हैं हम?
भाई तैयारी तो हमारी रोज ही रहती है, चाहे हमारी जीत हो या जीतने से रह जाते हैं हम उसी दिन से तैयारी पर लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो सेवा करने के लिए हमेशा आगे आती है, भोग विलास के लिए नहीं आती है। हमारी सरकारें जहाँ पर भी हैं, हमारी पार्टी का ही ये सिद्धांत है। अब ज्ञान वापी चल रहा है तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले पर इसमें कौन सी बात होगी तैयारी की? यानी कि न्यायालय पर तो भरोसा आपको होना चाहिए। मैंने एक शब्द में कहा है कि जो न्यायालय निर्णय देंगे, जिस तरह से अयोध्या में निर्णय दिया न्यायालय ने, सब ने माना, उस तरह से हम सब मानेंगे। तो बाकी तैयारी किस चीज की है? जो जिसकी चीज है न्यायालय उसको सौंपेगा, न्यायालय देगा, कानूनी उसमें जो भी कमी बेसी होगी, बहस होंगी, उसमें फिर फैसला आएगा, उसका इंतजार करना चाहिए हमको। ये कह देना, ये उनकी खीज दिखती है विपक्ष की। असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती तो अब कोर्ट के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके का माहौल बना रही है, मुसलमानों को उकसा रही है ताकि देश का माहौल खराब हो। कहीं नहीं, असल में क्या है कि कई लोगों को ऐसा लगता था कि बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आएगी। जो नफरत फैलाने का काम विपक्ष ने किया, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने किया, बहुत बुरी तरह से नफरत फैलाई, लोगों को बांटा, उसको पाटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मोदी जी ने बहुत हद तक उसको पाट भी दिया है। अब उनको लगता है कि लोग आज जा रहे हैं उनकी तरफ, तलाक तलाक तलाक। जो तलाक का एक्ट पास हुआ है उसके बाद मेरी जो अल्पसंख्यक बहनें हैं उनकी बाहें खिल गई। नहीं तो रात को पतिदेव आ रहे हैं, तुमने नमक तेज हो गया है, नहीं खाता हूं सब्जी, क्यों नहीं डाला ठीक से? उसने कहा ये जी बच्चा रो रहा था और थोड़ी गलती हो गई है। अच्छा, मुख भी लगती है, बोलती भी है, जा मैंने तलाक दिया, 12 बजे रात तलाक तलाक तलाक। बच्चे को पकड़ के सड़क पर बहन आ गई। कैसा कानून था? मोदी जी ने ठीक कर दिया। आज मेरी मुस्लिम बहनें जितनी भी हैं खुश हैं। मोदी जी ने कहा तो देवी स्वरूपा है, किसी धर्म जाति वर्ग की हो वो देवी होती हैं। इनके साथ अन्याय हो रहा है तो कौन सी बात हो गई? एक्ट लाओ ना, एक्ट में सब बराबर हैं। जब इधर इस धर्म की महिलाओं के साथ हो रहा है तो इस धर्म में तो महिलाएं हैं, वही तो हैं। सारी चीजें उनकी एक सी तो हैं। मेरी मातृशक्ति की समस्याएं तो एक हैं। मोदी जी ने किया। आज देखिए हमारी बहनें अब मोदी जी कह रही हैं। चाहे कई लोगों ने पुनः तलाक भी दिया, कई लोगों ने पिटाई भी करी। आपने पढ़ा होगा कि भाजपा को क्यों आपने वोट दिया। भाई भाजपा छूत नहीं है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, देश भर के लोगों से, अल्पसंख्यक भाई बहनों से कहना चाहता हूं, छूत नहीं है। करीब आके तो देखो, कहीं से कहीं छूत नहीं है। लेकिन जो छूत मानते हैं, जो अलग मानते हैं, क्या किया जा सकता है? एक दिन आएगा जब अच्छी तरह से सब समझेंगे, क्योंकि आज देश मैक्सिमम समझने लग गया है। मैं आज आपसे कहता हूं, आने वाले दिनों में आपकी तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा देख लीजिए आप, भविष्य में कभी भी यहाँ बहुत बड़ी मेजोरिटी से भाजपा अपने आप आ जाएगी। आप देख लीजिएगा। आप देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं। कुछ समय पहले कुछ सांसदों ने भी आपसे मुलाकात की थी कि कोरोना काल के चलते 2 साल आर्मी में जो छात्र छात्राएं अप्लाई करते हैं उनकी एज निकल चुकी है उम्र में छूट के लिए। क्या इसको लेकर सरकार कोई विचार कर रही है? नहीं, छूट का तो कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन उनकी जो रिजल्ट है उस पर विचार हो रहा है, क्योंकि उनको 4 या 5 समय मिलते हैं। अभी समय काफी है। 17 साल से 23 साल तक एक मिलता है, 23 से 30 तक एक है, कुछ लोगों को 30 से 45 साल तक का भी है। उसके एक स्लैब बने हुए हैं अलग अलग। तो समय की कहीं कमी नहीं है। जो लोग समझ बैठ रहे हैं कि समय चले गया है, समय नहीं आएगा, तो एक नहीं 3-3, 4-4 अटेम्प्ट करने के लिए समय एक्ट में ही दिया हुआ है। इसलिए उसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनके बारे में MOD में विचार चल रहा है। उसका क्या रहा, रिजल्ट कैसा रहा, वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो आप सुन रहे थे देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।